फिल्म की शुरुआत में हमें कॉलिन फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। छोटा बच्चा बर्नाबस और उसके अमीर माता पिता, जिनका फिशिंग का बहुत सफल बिजनेस होता है और उनका आलीशान महल कॉलिनवुड कहलाता है। समय बीतता है और बर्नाबस बड़ा हो जाता है तथा महल में काम करने वाली लड़की एंजेलिक के साथ रिश्ते में होता है। लेकिन जब एंजेलिक उससे शादी के लिए कहती है तो वह मना कर देता है क्योंकि वह किसी और से प्यार करता है। इससे आहत होकर एंजेलिक काला जादू करके उसके माता पिता को मरवा देती है और उसे श्राप देती है कि जिससे वो प्यार करता है वो मर जाएगी। फिर वह उस लड़की को अपने वश में कर आत्महत्या करवा देती है। दुखी होकर बर्नाबस भी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले एंजेलिक उसे शाप देकर वैम्पायर बना देती है जिससे उसकी आत्मा अमर हो जाती है। फिर वह गांव वालों को भड़काकर उसे जिंदा ही ताबूत में बंद कर दफना देती है। लगभग 200 साल बाद विक्टोरिया नाम की एक लड़की काम की तलाश में कॉलिनवुड पहुंचती है, जहां मालिक एलिजाबेथ उसे नौकरी देती है और बताती है कि उसकी बहन का बेटा है जिसकी मां समुद्र में डूबकर मर गई। घर में अजीब घटनाएं होती है और एक आत्मा विक्टोरिया को चेतावनी देती है कि वह आ रहा है। उसी दौरान मजदूरों को खुदाई में एक ताबूत मिलता है जिसे खोलते ही बर्नाबस बाहर आकर सब पर हमला कर देता है और खून पीकर उन्हें मार देता है। वो जानता है कि कॉलिन परिवार के 4 सदस्य अभी जिंदा है और एक आदमी को सम्मोहित कर जानकारी लेता है कि 200 साल बीत चुके हैं। फिर वो कॉलिनवुड लौटकर एलिजाबेथ और परिवार से मिलता है, खुद को अमर वैम्पायर बताता है और महल के गुप्त खजाने के बारे में बताकर वादा करता है कि उसकी वजह से परिवार को नुकसान नहीं होगा। एलिजाबेथ उससे ये राज छिपाकर रखने पर सहमत हो जाती है। बाद में वो परिवार के फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि एंजेलिक ने लगभग पूरा कारोबार अपने कब्जे में कर लिया है। तब बर्नाबस कहता है कि अब वो लौट आया है और परिवार के सम्मान और बिजनेस को दोबारा खड़ा करेगा। बर्नाबस कहता है कि अब वो लौट आया है और सब कुछ ठीक कर देगा। तभी विक्टोरिया वहां आ जाती है और वह उसे एक प्यारा सा निकनेम दे देता है। उधर एंजेलिक का फिशिंग बिजनेस बहुत सफल चल रहा होता है, लेकिन जंगल में हुई हत्याओं की खबर सुनकर वो खुद जांच के लिए जाती है और समझ जाती है कि बर्नाबस कब्र से बाहर आ चुका है और जरूर कॉलिनवुड पहुंचा होगा। वो महल में जाकर एलिजाबेथ से मिलती है और फिर बर्नाबस से आमना सामना होता है। दोनों पुराने रिश्ते की बातें करते हैं। बर्नाबस उसे ताना देता है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसके प्यार को मरवाया और उसे वैम्पायर बना दिया। लेकिन एंजेलिक नया जीवन साथ शुरू करने की बात करती है जिसे बर्नाबस ठुकरा देता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके परिवार का बिजनेस एंजेलिक ने ही बर्बाद किया था। तब वो छिपे खजाने के पैसों से कंपनी दोबारा शुरू करता है जिससे एंजेलिक जल उठती है। इसी बीच साइकेट्रिस्ट उसे सम्मोहित कर उसके वैम्पायर होने का राज जान लेती है और एलिजाबेथ को सच बताती है, पर एलिजाबेथ उसे परिवार का सदस्य मानकर घर से निकालने से इनकार कर देती है। बर्नाबस और विक्टोरिया करीब आने लगते हैं। एंजेलिक उसे अपने ऑफिस बुलाकर कंपनी बेचने का प्रस्ताव देती है, लेकिन वह मना कर देता है। चालाकी से साइकेट्रिस्ट उसका खून ले लेती है। विक्टोरिया को अपने बचपन के डरावने सपने याद आते हैं जब उसे भूत दिखाई देते थे और माता पिता ने उसे पागल समझकर मानसिक अस्पताल भेज दिया था। कंपनी की ओपनिंग पार्टी में एंजेलिक विक्टोरिया और बर्नाबस को साथ देखकर जल जाती है। तभी एक हादसे में बर्नाबस बच्चे की जान बचाता है, लेकिन धूप में जलने लगता है और सबको पता चल जाता है कि वह इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है। लोग डरकर चले जाते हैं। एंजेलिक उसे ठीक करने के नाम पर ब्लैकमेल करती है और बताती है कि उसने विक्टोरिया को भी आत्महत्या के लिए सम्मोहित कर दिया है। वो धमकी देती है कि साथ दो वरना दोबारा दफना दूंगी। इनकार पर वह सचमुच उसे ताबूत में बंद करवा देती है और कंपनी फिर बर्बाद कर देती है। लेकिन एलिजाबेथ का भांजा उसे कुछ ही मिनटों बाद आजाद कर देता है। एंजेलिक पुलिस को लेकर परिवार को खसाने आती है, पर बर्नाबस खुद स्वीकार करता है कि वो वैम्पायर है और अपने पाप मानता है। साथ ही एंजेलिक की सच्चाई उजागर करने के लिए उसका खून पीता है, पर उस पर असर नहीं होता क्योंकि वह चुड़ैल होती है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है जिसमें एलिजाबेथ की बेटी भी आ जाती है जो वेयरवुल्फ बन चुकी होती है। एंजेलिक काले जादू से उसे कमजोर कर देती है और खुलासा करती है कि उसी ने उसे बचपन में वेयरवुल्फ से कटवाया था।
उसने ही एलिजाबेथ की बहन को समुद्र में मरवाया और बरनाबस के माता पिता की भी हत्या करवाई। तभी छोटा बच्चा वहां पहुंचकर एंजेलिक को धमकी देता है और कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। एंजेलिक बच्चे से कहती है कि सबसे पहले वो उसी को मारेगी और जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ती है तभी बच्चे की माँ की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है और जोर से चीखती है। उस ताकत से एंजेलिक उछलकर झूमर से टकराती है और झूमर नीचे गिर जाता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बरनाबस सबको तुरंत घर से बाहर जाने को कहता है और देखते ही देखते महल में आग लग जाती है। एलिजाबेथ सबको सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। बरनाबस का सम्मोहित नौकर भी होश में आकर बाहर चला जाता है। इसके बाद बरनाबस एंजेलिक के पास जाता है और कहता है कि उसने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया, बल्कि ये सब काला जादू था ताकि वो उसे नियंत्रित कर सके। एंजेलिक रोते हुए कहती है कि वह सच में उससे प्यार करती थी और अपने प्यार का प्रमाण देने के लिए अपना दिल निकालकर उसे सौंप देती है और उसी के सामने उसकी मौत हो जाती है। उधर विक्टोरिया एंजेलिक के प्रभाव में आकर पहाड़ से कूदकर जान देने जा रही होती है, लेकिन बरनाबस समय पर पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है। विक्टोरिया कहती है कि वे कभी साथ नहीं हो सकते क्योंकि वो अंधेरे का प्राणी है और वो रोशनी की दुनिया से है। बरनाबस कहता है कि वे कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। तब विक्टोरिया कहती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है और ये कहकर छलांग लगा देती है। बरनाबस भी उसके पीछे कूदता है और जमीन पर गिरने से पहले उसे काट लेता है। नीचे गिरने के बाद बरनाबस को लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन तभी विक्टोरिया वैम्पायर बनकर अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराकर कहती है कि अब उसे विक्टोरिया नहीं बल्कि उसी निकनेम से पुकारे जो उसने उसे दिया था, क्योंकि अब वह भी उसकी तरह अमर वैम्पायर बन चुकी है। और इसी के साथ दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।